हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल लर्न टी लाइफ में। तो इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 9th के मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो क्वेश्चन आपके सामने है, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच है। यहाँ पे क्वेश्चन है कुछ इस तरह का, पूछा जा रहा है कि इसको सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, डेसिमल फॉर्म में लिखना है, ठीक है, और बताना है कि ये डेसिमल एक्सपेंशन का कौन सा प्रकार है, कौन सा काइंड है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अब इसको हम लोग डेसिमल में चेंज करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, तो ये डिवाइड में है, तो आपको पता है कि जो नीचे वाला होता है इससे ऊपर वाले में डिवाइड किया जाता है, तो इसको हम लोग डिवाइड जैसा लिख लेते हैं, ठीक है, ऐसे करके, और फिर अंदर 36 को लिख लेते हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि जब भी ये स्मॉल, अंदर का स्मॉल है और बाहर वाला ग्रेटर डिजिट, ग्रेटर नंबर है, तो इसको डिवाइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पॉइंट लेके यहाँ पे और जीरो बैठाना पड़ेगा। तो जब 100 को डिवाइड करेंगे 360 में तो क्या होगा, 3 बार में इसको करेंगे तो यहाँ पे 300 आएगा, क्या आएगा, 300 आएगा, ठीक है। कितना आएगा, 300 आएगा। इसको हम इरेज कर दे रहा, तो 300 आ गया। अब यहाँ से हम लोगों को क्या करना होता है, माइनस करना होता है, तो 0 6 आ गया, और यहाँ से 3 कैंसिल हो जाता है, ठीक है, या फिर आप 0 भी कर सकते हैं। अब आपको पता है कि ऑलरेडी अगर 0 पॉइंट ले लिए हैं तो एक 0 खुद से ले सकते हैं। वैसे ही 100 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 आ जाएगा, और ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 0 क्या बचेगा, रिमाइंडर। तो अगर इस तरह का, तो यहाँ पे जब ये चीज आएगा, जब क्या होगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलेंगे, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का पहला वाला सॉल्व हो गया। चलते हैं दूसरे की तरफ। तो ये कौन सा डेसिमल का काइंड हो गया, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। तो टर्मिनेटिंग वो होता है कि जिसका रिमाइंडर 0 आ जाए, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग बोलेंगे। नेक्स्ट है सेकेंड टाइप, 1/11। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, किसको, 1 को डिवाइड करेंगे 11 से। क्या करेंगे, 1 को डिवाइड करेंगे 11 से। तो इस यहाँ पे हम लोग देखिए, यहाँ पे स्मॉल डिजिट है और यहाँ पे ग्रेटर है, तो जो स्मॉल है उसको तो नहीं कर सकते डिवाइड ग्रेटर से, तो इसलिए क्या करेंगे, 0 पॉइंट लेंगे। जब 0 पॉइंट लेंगे यहाँ पे, तो एक यहाँ पे 0 आ जाएगा, कितना आएगा, एक 0 आएगा। तो एक और यहाँ पे 0 ले लेंगे, क्या करेंगे, एक और यहाँ पे 0 ले लेंगे क्वोशिएंट में, तो ये क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब 11 को 9 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो कितना आता है, 99 आता है। अब जहाँ जब इसको माइनस करेंगे यहाँ पे, तो हम लोग को क्या मिलेगा, 1 मिलेगा रिमाइंडर। तो रिमाइंडर 1 मिल रहा है, और हम लोग को इसको और भी, मतलब रिमाइंडर क्या करना है, 0 तक सोच रहे हैं कि मतलब इसको लेके जाना है, तो जा पाएगा या नहीं, आइए देखते हैं। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, एक और यहाँ पे 0 ले लेंगे, ठीक है। एक 0 तो खुद से बैठा सकते हैं, लेकिन एक 0 लेने के लिए एक 0 और ले लेंगे, तो फिर 100 आ जाएगा। फिर सेम चीज़ यहाँ पे रिपीट होगा, क्या होगा, फिर सेम चीज़ रिपीट होगा। तो ऐसे हम लोग को बार बार 1 मिलेगा, और ऐसे ही ये जाता जाएगा, ऐसे ही क्या होगा, जाता जाएगा। तो ये चीज़ हम लोग को क्या हो जाएगा कि ये जब इस टाइप का आपको मिले कि वो मतलब आता जाए सेम रिमाइंडर, क्योंकि 1 यहाँ पे भी आ रहा है, फिर ऊपर भी आ रहा था, और यही चीज़ सेम चीज़ रिपीट हो रहा है, 0909। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे। कौन सा डेसिमल, तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलेंगे, या फिर इसको बोल सकते हैं नॉन रेकरिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर नॉन रेकरिंग भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, नॉन रेकरिंग डेसिमल बोल सकते हैं। तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, तो 0.09 लिख देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, 0.09 और ऊपर बार लगा देंगे। तो इसका मतलब ये है कि 0 पॉइंट जो 09 है जिसके ऊपर बार लगाए वो बार बार आता जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग या फिर नॉन रेकरिंग डेसिमल हो गया। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं आगे, थर्ड नंबर दिया गया है। तो इसको क्या करते हैं, देखिए, इसको पहले हम लोग तोड़ लेंगे, ठीक है। तो देखिए, 4 8 जा 32 और प्लस 1 कितना हो जाएगा, 33/8। अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे और इसका देखेंगे कि ये कौन सा टाइप का डेसिमल है। तो देखिए, अब जब इसको हम लोग डिवाइड वाले फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं कि 33 को डिवाइड करना है 8 से, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 8 4 जा 32 आ गया, और जब इसको माइनस करेंगे तो 1 आ गया, ठीक है, क्या आ गया, 1 आ गया रिमाइंडर। लेकिन जब और भी हम अगर पॉइंट में लेना चाहें तो ले सकते हैं, तो पॉइंट यहाँ पे लेंगे तो एक 0 यहाँ पे आ जाएगा, तो 8 1 जा 8 आ गया। फिर जब यहाँ पे रिमाइंडर लेंगे तो 2 रिमाइंडर आ गया। तो फिर यहाँ पे हम ऑलरेडी पॉइंट लगाए हुए हैं, तो एक 0 और ले सकते हैं, तो 8 2 जा 6 हो गया, कितना हो जाएगा, 16, 8 2 जा 16 हो गया। फिर माइनस करेंगे तो यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है, और 4
के लिए अगर एक और हम यहाँ से पॉइंट के थ्रू 0 लेना चाहें तो ये 40 हो जाएगा, और 8 5 जा क्या हो जाता है 40 हो जाता है, क्या हो जाता है 8 5 जा 40 हो जाता है। तो हमको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे रिमाइंडर क्या हो गया 0 आ गया, रिमाइंडर क्या हो गया 0 आ गया, तो इसलिए क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा, क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। तो ये कौन सा डेसिमल का काइंड हो गया, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया, कौन सा ये वाला, ठीक है। तो इतना समझ गए। अब फोर्थ नंबर है, यहाँ पे दिया गया है 3/13, क्या है 3/13। तो देखिए इसको डिवाइड करेंगे कैसे, 3 को अंदर रखेंगे और 13 से डिवाइड करेंगे। तो 13 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये तो छोटा है तो डिवाइड होगा नहीं, इसलिए हम लोग क्या करेंगे 0 पॉइंट ले लेंगे। तो 0 पॉइंट लेंगे तो यहाँ पे एक 0 आ जाएगा। तो अब 13 से करेंगे तो 13 2 जा कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा। अब जब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा रिमाइंडर, लेकिन फिर अगर आप फिर यहाँ पे 0 लेंगे तो 40 बन जाएगा। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक बार पॉइंट लिए हैं तो ये 0 ले सकते हैं, ठीक है। तो अब 13 का जब टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो क्या होगा 13 3 जा 39 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे फिर क्या हो गया 1 आ गया रिमाइंडर। फिर यहाँ पे देखिए एक 0 तो खुद से यहाँ से पॉइंट के थ्रू आप ले सकते हैं, लेकिन वो छोटा रह जाएगा, तो फिर एक और 0 लेंगे 0 बैठा के, तो कितना हो जाएगा 100 बन जाएगा। अब 100 को डिवाइड करेंगे 13 से, किससे 13 से, तो 13 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे तो 100 के आसपास में आएगा। तो 13 7 जा कितना होता है 91, कितना होता है 91। तो देखिए अब इसको माइनस करेंगे तो 100 माइनस 91 कितना हुआ 9 आ गया, ठीक है, कितना आया 9 आ गया। अब यहाँ पे पॉइंट लगाए हुए हैं तो इसके थ्रू यहाँ पे तो 0 आ जाएगा। अब देखिए अब फिर 13 का जब टेबल पढ़ेंगे कितना बार पढ़ेंगे 6 बार, 13 6 जा कितना होता है 78। तो 78 आ गया। जब यहाँ से माइनस करेंगे तो यहाँ से जो आएगा कैरी तो यहाँ पे हो जाएगा 2, ठीक है, यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो 12 आ गया रिमाइंडर। फिर यहाँ पे एक और 0 बन सकता है, यहाँ पे 0 आ सकता है 0 के थ्रू। तो जब ऐसे करेंगे तो 13 का जब टेबल पढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा 9 बार जब हम पढ़ेंगे 39 जा कितना होता है 117। अब यहाँ पे देखिए रिमाइंडर 3 आ गया। तो हम लोग 3 से ही यहाँ पे शुरू किए थे, स्टार्टिंग वाला हम लोग कहाँ से शुरू किए थे, यहाँ पे देखिए दूसरे कलर से करके दिखा दे रहा है 3 से, और यहाँ पे 3 आ गया, यानी कि ये चीज अब इसके बाद फिर से रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो जब हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं 0.2306769, और इस पे क्या कर देंगे बार लगा देंगे क्योंकि यहाँ ये चीज फिर से रिपीट करता चला जाएगा। तो ये क्या हो गया नॉन टर्मिनेटिंग टाइप का हो गया। ये कौन सा हो गया, तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा रिपीटिंग, ठीक है, क्योंकि ये रिपीट होता चला जाएगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल ये हो गया, कौन सा डेसिमल, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो गया। तो ये समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट वाला 5th नंबर क्या है 2/11, क्या है, तो न्यूमिनेटर 2 है और डिनोमिनेटर 11 है। हम लोग 2 को अंदर रखेंगे और 11 से डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे 11 से। तो देखिए 11 से डिवाइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 0 लेना पड़ेगा, तो पॉइंट देके हम लोग 0 ले लेंगे। अब 11 का अगर 2 बार टेबल पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा, तो वो नहीं करके 1 बार करेंगे, ठीक है। तो 11 1 जा 11 हो गया। अब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे 9 आ गया, ठीक है, 9 रिमाइंडर आ गया, 0 हम लोग ले सकते हैं पॉइंट के थ्रू। अब देखिए 11 9 जा तो 99 हो जाएगा, इसलिए हम लोग 11 8 जा 88 लेंगे। तो जब ये माइनस करेंगे तो 2 आ गया, रिमाइंडर क्या आ गया 2 आ गया। और फिर यहाँ से हम लोग 2 से शुरू किए थे 2 आ गया, यानी कि इसका मतलब ये होगा कि ये चीज फिर से रिपीट होगा जो 18 है। तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो 0.18 के ऊपर बार लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो ये किस टाइप का हो गया नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग हो जाएगा क्योंकि ये रिपीट करेगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल हो गया, कौन सा डेसिमल हो गया, तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल हो गया। तो ये समझ में आ गया। तो 5 तो करा दिए, छठा यहाँ पे दिया गया है। इसमें देखिए न्यूमिनेटर दिया गया है 329 और डिनोमिनेटर दिया गया 400। तो इसको क्या करना है कि 400 से डिवाइड करना है 329। तो इसको आप खुद से कीजिए, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, खुद से कीजिए और इसका आंसर कितना आ रहा है क्या आ रहा है वो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। तो देखते हैं कि आप कर पा रहे हैं या नहीं। अगर करते हैं तो जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, और नहीं कर पाते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, हम लोग फिर से इसका एक अलग सॉल्यूशन बना देंगे, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीज समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले क्वेश्चन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।